हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th 9.1 पढ़ेंगे। तो 9.1 1 से 10 तक ले आज सारे हिसाब हम बढ़िया से आप लोगों को समझा देंगे। ध्यान पूर्वक आप देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा अवश्य अवश्य अपने से बनाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से इसको। सर्कस का एक सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप त्रिकोणमिति का जितने सूत्र है उसको सब ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार और बढ़िया से उसको याद कर लीजिएगा, तभी आपको ये चीज 9.1 समझ में आएगा। तो देखिए पहला क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फिगर बनाने का कोशिश करेंगे। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, डोर माने रस्सी पर चढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर चढ़ा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से तनी हुई है और ये खंभा है और ये क्या है, इसका जमीन है ये, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री। अब देखिए क्या कह रहा है, डोर द्वारा जो बनाया गया भूमि के स्तर से कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। और ये रस्सी का देखिए, यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, 20 मीटर लंबी रस्सी, डोर मने रस्सी की जो रस्सी है कितना है, 20 मीटर है। ए बी सी। तो हमको क्या करना है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, खंभे की ऊंचाई माने इसका बीसी आपको निकालना है। तो बीसी निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, ये आपका कर्ण, इसको क्या कहते हैं, इसको पी से कहते हैं प्रीपेडिकुलर मीन्स लंब, बेस माने आधार, इसको बी से सूचित किया जाता है और इसको एच से हाइपोटेन्यूस माने कर्ण होता है। तो आपका ये कर्ण दिया गया है, आपको लंब निकालना है, ठीक है, माने खंभे की ऊंचाई यही हमको निकालना है, यही दिया गया है। तो ये दोनों में कौन सा जो ये टेन थीटा या साइन थीटा या कोस थीटा, कौन सा संबंध इन दोनों को बताता है, पी और एच का। तो पी और एच का संबंध साइन थीटा बताता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। हम पहले जितने भी सूत्र हैं त्रिकोणमिति का मैंने पहले बताया है, जिसने नहीं देखा वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और सारे सूत्र का अध्ययन फिर से कर लीजिएगा, तभी आपको पूर्ण रूप में समझ में आएगा। तो पी देखिए कितना है, पी आपका तो ये बीसी है, तो पी आपका तो पी है या बीसी आप लिख सकते हैं या ऊंचाई कर सकते हैं इसको, बटा एच कितना है, देखिए एच माने कर्ण आपका 20 है और साइन थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री है, साइन थीटा आपका 30 डिग्री है। अब देखिए साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। जब तक ले आपके पास सूत्र नहीं होगा तब तक ले आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए सूत्र जरूर ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अब देखिए 20 इधर से गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची गुना जो होते हैं, 20/2 बराबर बीसी। बीसी तो हमारा ऊंचाई है, ये देखिए कट गया 10 से, बीसी कितना आया आपका आंसर, 10 मीटर। मीटर में है तो सब तो मीटर में आंसर होना चाहिए, 10 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो हम बुला रही है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो एक पेड़ ले लेते हैं हम लोग हैं, पहले एक पेड़ ले लेते हैं, ये रहा आपका पेड़ है। आंधी आया तो इस जगह से ये टूट गया, इस जगह से आपका पेड़ टूट गया और टूटने के बाद में क्या हुआ कि ये जमीन से इस तरह से लग जाता है, जमीन से इस तरह से लग जाता है। ये जमीन है,
ये जमीन है, ठीक है। जमीन से इस तरह से ये लग गया है, मुड़ जाता है। पेड़ के शिखर का जमीन से छूने लगता है और इसके साथ कितना डिग्री, 30 डिग्री कोण बनाता है। तो आप जब तक ये फिगर नहीं बना पाया तब तक हिसाब नहीं बनाया, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसके साथ फिगर बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, जमीन के साथ में ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जो शिखर है यही तो टूट करके इधर गिरा है, तो यहां से पाद बिंदु मैंने पैर के बिंदु से छूता है 8 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितना बता रहा है, 8 मीटर बता रहा है। हम लोग पॉइंट बैठा देते हैं ए बी सी। तो पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा, BC प्लस ये AC भी होगा, क्योंकि यही तो पेड़ पहले टूटा हुआ है। पहले तो ये तो खड़ा था ना, बाद में ये टूटा है, टूट करके यहाँ लगा है। हमको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये तो दिया गया है, तो ये इसका माने AB और BC का संबंध कौन बताता है। तो AB और BC का संबंध कौन बताता है, P, इसको क्या कहते हैं P, और इसको क्या कहते हैं B, और इसको H। तो P और B का संबंध tan थीटा बताता है। लिखते हैं tan कितना डिग्री, 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर P कितना आपका BC है, BC बटा 8 मीटर। tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 होता है। ये आप अवश्य सारे का वैल्यू याद कर लीजिएगा, BC बटा 8 मीटर। 8 मीटर 1 से जाकर गुना हो जाएगा, कैंची गुना 8 मीटर बटा √3 बराबर BC। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए कि √3 कभी जो है हर में नहीं होता है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। ये एक भिन्न हुआ 8 मीटर बटा √3। तो क्या करेंगे हम लोग जो 9th में पढ़े हैं प्रमेयीकरण, वही प्रमेयीकरण का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। 8 मीटर बटा √3 गुना √3 बटा ये √3। अब देखिए 8 को √3 को 8 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर बटा ये देखिए 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ये आपका BC निकल गया। क्या निकला आपका, BC। लेकिन हमारा पेंट तो कितना था, BC प्लस AC भी था, क्योंकि यही तो टूटा था। हम लोग देखिए संबंध, इन दोनों का संबंध है, कर्ण और आधार का संबंध कौन बताता है, cos थीटा। या इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये भी आपका आ गया 8√3 बटा 3, इसे भी हम लोग निकाल सकते हैं sin थीटा का प्रयोग करके। तो यही ले चलते हम लोग है cos थीटा का प्रयोग करते हैं, यही बनाने की कोशिश करते हैं। cos कितना, 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, B बटा में। तो B आपका क्या है, 8 मीटर, और H आपका है AC। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाता है, √3 बटा 2 बराबर 8 मीटर बटा AC। AC गुना हो गया इससे, √3 AC बराबर 8 को 2 से गुना करेंगे, 16 मीटर हुआ। यानी AC बराबर आपका आया 16 मीटर बटा √3। फिर वही हाल आ गया कि हर में रूट बैठ गया है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही काम, प्रमेयीकरण। 16 मीटर बटा √3 गुना √3 बटा √3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, √16 √3 मीटर बटा 3, ठीक है। अब हम लोग पेड़ की ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या, BC प्लस AC। तो BC आपका कितना आया है, BC आया 8√3 मीटर बटा 3 प्लस AC क्या आया है, 16√3 बटा 3। 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, और 3 तो एक ही बार में कटेगा 3 से।
और ये एक गुना हो जाएगा 8 √3 से, कितना हो गया 8 √3 मीटर, प्लस ये भी हो जाएगा 16 √3 मीटर। 16 और 8 कितना हो गया, 16 और 8 हो गया आपका 24 √3 मीटर बटा ये 3, 3 और 8 24। आंसर आपका आया 8 √3 मीटर। ठीक है, तो 2 नंबर का हिसाब आपका सॉल्व हो चुका है। चलते हैं 3 नंबर में। जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी हिसाब बनेगा, प्रश्न को नहीं पढ़ पाएंगे सही ढंग से तो हिसाब समझ में नहीं आएगा, तो फिगर ही नहीं बन पाएगा, फिगर नहीं बनेगा तो हिसाब भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना है 1.5 मीटर। ध्यान दीजिए, शिखर कितना है 1.5 मीटर ऊंचाई। पढ़ते हम लोग है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो। देखो, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लगाता है, एक 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए लगाता है। और इसका ऊंचाई कितना 1.5 मीटर और कोण कितना बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ में। 30 डिग्री कोण पर ये झुका हुआ है। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग हैं, ये रहा। ये एक ठो आपका फिसलन बन गया है। कितना ऊंचाई का रहा है, ऊंचाई का रहा है इसका 1.5 मीटर और जमीन के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है। इसको संकेत दे देते हैं ABC। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, मैंने 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह अधिक ढाल वाला फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, तो जिसका ऊंचाई कितना है 3 मीटर। देखिए, इसका ऊंचाई कितना है फिर से 3 मीटर। एक और बना लेते हैं। इसका ऊंचाई कितना लिया जा रहा है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर यहां हम लोग लिख देते हैं। ऊंचाई 3 मीटर लिया गया है और ये जमीन के साथ में 60 डिग्री कोण बनाता है। ये जो जमीन के साथ में 60 डिग्री कोण बनाता है, ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है। इसका ढलान ज्यादा है, इसका ढलान कम है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी तो यहीं पर तो बच्चा सरकेगा, बच्चा यहाँ सरकेगा। इसको ले लेते हैं, क्या बिंदु देते हैं PQR, बच्चा इस पर सरकेगा। तो इसका लंबाई AC भी खोज रहा है, यहाँ PR भी खोज रहा है, दोनों निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, हल त्रिभुज ABC में, इसमें लेते हैं हम लोग हैं। तो इस कर्ण और लंब का संबंध कौन बताता है, तो कर्ण और लंब का संबंध साइन थीटा बताता है। लिखते हम लोग हैं, साइन के डिग्री है 30 डिग्री बराबर BC बटा AC। देखिए, अब साइन 30 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, वैल्यू आपको सबको याद रखना ही पड़ेगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/2। BC क्या है 1.5 और आपका AC तो नहीं मालूम है, AC तो हम लोगों को निकालना है। अब ये गुना इससे, ये गुना इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा। ये AC बराबर 1.5 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, ये आगे आपका 3 मीटर में है तो मीटर ही रख देते हैं। ये आपका पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा वाला देखिए, इसमें त्रिभुज PQR में PQR में तो लेते हैं क्या हम लोग, इन दोनों का फिर संबंध साइन थीटा ही बताता है। तो साइन 60 डिग्री बराबर
पी बटा मैच यानी 3 मीटर बटा पी आर। ठीक है, अब देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। हमको याद है, आप लोग भी याद कर लीजिए, तो हिसाब बनाने में परेशानी नहीं होगी। बगैर फॉर्मूला के आप लोग त्रिकोणमिति नहीं बना सकते हैं, और ये ऊंचाई और दूरी जो है आपका त्रिकोणमिति के अंतर्गत ही आता है। ये गुना इससे हो गया, तो √3 PR बराबर 3 गुना ही हो गया 6 मीटर, यानी PR बराबर 6 रूट, नहीं रूट कैसे, तो ये जाएगा तो बट्टा में चल जाएगा ना, ये 6 मीटर बटा √3। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है आपका हर में जो है रूट वाला नहीं रहता है, इसलिए रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिर से वही काम प्रमेयीकरण, √3 बटा √3। अब क्या हो गया, ये 6 √3 मीटर बटा ये √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 कट गया, आपका 2√3 मीटर आंसर हुआ। ठीक है, दोनों हिसाब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हम लोग हैं, आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, प्रैक्टिस आप लोगों को करना ही पड़ेगा। देखिए 4 नंबर कह रहा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फिगर बनाएंगे, फिगर बनाए बगैर हम लोग का हिसाब सॉल्व नहीं होगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास, एक पहले मीनार ले लिए, ये मीनार है, ये मीनार ले लिए। ठीक है, मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से जो है 5 बिंदु यही है, यहां से 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर इसको ले लिए हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार का शिखर ये हुआ, ये ले लिए क्या 30 डिग्री। चलिए इसको हटा दीजिए, ये कितना है 30 डिग्री है। आपका फिगर अगर एक्यूरेट बनता है तो हिसाब एकदम आराम से बन जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो मीनार क्यों चाहिए, मीनार तो यही हम लोग माने थे ABC, मीनार आपका BC है, हमको BC निकालना है, और ये तो दिया गया अभी हम बताएं, यहीं पर है 30 मीटर। 5 बिंदु से भूमि के एक बिंदु, भूमि के बिंदु ये है, मीनार के 5 बिंदु से दूरी कितना है 30 मीटर। तो ये दोनों यानी कि लंब और आधार का संबंध कौन बताता है, तो tan थीटा बताता है। लंब और आधार का संबंध आपका tan थीटा बताता है, तो तुरंत बन जाएगा ये tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है BC बटा 30 मीटर। tan 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बटा √3 बराबर BC बटा 30 मीटर। ये 30 मीटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, इससे 30 मीटर बटा √3 बराबर BC, यानी कि BC आपका, BC क्या आपका मीनार की ऊंचाई, जो कि मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है। BC बराबर 30 को लिख सकते हैं 10√3 गुना √3 बटा ये √3। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कीजिएगा तो भी वैसे ही होगा, ऐसे डायरेक्ट करते हैं √3 गुना √3 √9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 10 या 30 ही आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये √3 काट देते हैं, आपका आंसर क्या आ गया 10√3 मीटर। आप अगर और निकालते हैं तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, 1.732 को अगर 10 से गुना करिएगा तो जो आएगा तो उसमें भी आंसर होगा, ये भी आपका सही होगा, वो भी सही होगा। देखिए और इसको हम बढ़ा सकते हैं, 10 मीटर गुना √3 का वैल्यू 1.732, 10 से गुना हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 17 पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो ही ना है, हट करके 17.32 मीटर आपका आंसर यहाँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा आप लोग, चाहे यहाँ आंसर करिएगा चाहे यहाँ बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो 3 नंबर का आपका, 4 नंबर का आपका बन चुका है, 4 नंबर का हिसाब सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहले फिगर बनाने की कोशिश कीजिए अपने से।
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए एक पतंग यहाँ पर ले लिए, एक पतंग ले लिए हम लोग, कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर हम लोग ले लिए क्या, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये ले लिए 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधे, भूमि के एक बिंदु हम लोग यहाँ कहीं लेते हैं, तो इधर हम लोग ले लिए इसको, कहीं बांध दिया गया है, यहाँ बांध दिया गया है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। डोरी जो यहाँ से जो डोरी चल रहा है पतंग का, ये कितना है, 60 डिग्री का झुकाव पर है। मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई, माने यही फिर से हम लोग को कर्ण निकालने के लिए कहा जा रहा है। फिर से किसको निकालने के लिए कहा जा रहा है, कर्ण को। तो कर्ण ही निकाला जाएगा पहले। देखिए सबसे पहले हम लोग संकेत लेते हैं ए बी सी, कोई एक बिंदु लेना ही पड़ेगा। अब डोरी की लंबाई हमको निकालना है, तो यहाँ पर देखिए झुकाव कितना है, 60 डिग्री का झुकाव है, झुकाव आपका 60 डिग्री है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ऊंचाई कितना है, पतंग उड़ रहा है कितना, 60 मीटर पर उड़ रहा है, ठीक है। ये दोनों यानी कि ये लंब है यानी कि ऊंचाई है, और ये कर्ण है। लंब और कर्ण का संबंध कौन बताता है, तो साइन थीटा बताता है। सीधा लेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी। साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, अभी तुरंत बताएं, √3/2। BC आपका है 60 मीटर, और AC तो हम लोगों को निकालना है क्योंकि AC नहीं दिया गया है, तो ये गुना इससे और ये गुना इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 AC बराबर 60 मीटर गुना 2, ये 2 ही पर गया। AC बराबर 60 गुना कितना हो गया, 120 मीटर बटा √3। अब 120 परमेकरण कर देते हम लोग हैं, परमेकरण ज्यादा सरल होगा आप लोगों के लिए। ऐसे तो हम जो एक और नियम जब समझाया है उस पर भी कोशिश कीजिएगा, तो उस पर भी आप लोग समझ में बढ़िया से आएगा। √3 को √3 से गुना किया ताकि कट जाए, तो फिर इतने रह जाएगा ये। अब क्या हो गया, ये 120 को √3 से करेंगे तो 120 √3 मीटर, और ये √3 गुना √3 √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। 3 से कटेगा क्या आ जाएगा, 40। क्या होगा ये, 40 √3 मीटर आंसर, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, 6 नंबर फिर से देखते हैं आप। फिर से फिगर, सारे जो है आपका जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी प्रश्न है सभी फिगर पर ही आधारित है। फिगर आप बना पाइएगा तभी हिसाब आपसे बनेगा। तो क्या कर रहा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन का ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। तो सबसे पहले फिगर लेते हैं, 30 मीटर का एक भवन बना देते हैं। ये भवन कितना है, 30 मीटर, ठीक है। लड़का कहाँ, इधर कहीं खड़ा होगा, इधर कहीं ले लेते हैं हम लोग हैं, ये ले लिए, खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, क्या कर रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो अब देखिए, अब क्या करना होगा, दो को फिगर यहाँ पर बनेगा, एक तो ये चले, एक और हम लोगों को लेना होगा जो लड़का जाता है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। देखिए फिर से, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री। यहाँ पर जो था आपका 30 डिग्री था, और जब वो भवन की ओर जाता है, जब वो भवन की ओर जाता है माने यहाँ पहुंचता है, अब भवन का ऊंचाई को देखता है, तो उसके ऊंचाई की, तो उसका कोण कितना हो गया, 60 डिग्री, है ना। जरा ध्यान से इस हिसाब को समझिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2025 का ये प्रश्न जरा सा महत्वपूर्ण ज्यादा है, ऐसे तो सभी महत्वपूर्ण ही है, लेकिन ये क्वेश्चन आने की संभावना कोई ज्यादा है। तो कितनी दूरी चल करके गया, माने यहां से यहां तक वो कितना दूरी चल करके आया, ये पहले आप लोगों को बताना है कि यहां से यहां तक का दूरी वो कितना तय किया। यहां से यहां तक की दूरी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। ये दूरी हम लोग बताना है कि कितना दूरी वो तय किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
दो का त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी, एक है डी बी सी। तो कोनो भी ले सकते हैं पहले हम लोग हैं। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में बड़ा कॉलम लेते हैं। तो जरा सा एक लंबाई यहां पर दिया गया है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, कुछ और जाता है मन ना। 1.5 मीटर लंबा लड़का कितना है, यहाँ लंबा भी बताया गया है। तो लंबा 1.5 मीटर है ये देखिए, ये कितना है लड़का, 1.5 मीटर लंबा है। और पूरा ये लंबाई कितना है, ये क्या बैठ रहा है हम लोगों का है, ये है 30 मीटर, पूरा ऊंचाई 30 मीटर है। और लड़का लंबा कितना है, 1.5 मीटर। लड़का 1.5 मीटर लंबा 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर खड़ा है। जब वह जाता है तो 30 डिग्री से उसका कोण 60 डिग्री बन जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। तो त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं हम लोग हैं। त्रिभुज कितना है, ए बी सी में क्या ले लेते हैं हम लोग हैं, ये दोनों को सूचित कौन करता है, ये दोनों को टेन थीटा। ये 1.5 केवल आपको जो है दिग्भ्रमित करने के लिए लिखा गया है, इससे मतलब नहीं, मतलब इसी से हमारा है। क्या हो जाएगा, ये दोनों को स्विच कौन करेगा, टेन थीटा। टेन 30 डिग्री बराबर 30 बटा ए बी, ठीक है, 30 बटा ए बी चल रहा है। टेन 30 डिग्री मान कितना हो गया, 1/√3 बराबर 30 बटा ए बी। ए बी बराबर 30√3 माने क्या हो गया आपका, ए बी यहां से यहां तक दूरी क्या आपका आया है, 30√3 आया है। अब यहां से यहां तक त्रिभुज इसमें देखते हैं हम लोग हैं। अब क्या लेंगे, त्रिभुज डी बी सी में, ये दोनों को कौन करता है, टेन थीटा ही करता है। टेन 60 डिग्री बराबर 30 बटा डी बी। टेन 60 डिग्री √3 होता है, √3 बराबर 30 बटा डी बी। ध्यान दीजिए डीबी बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको ही पर भेजेंगे तो 30 बटा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का हर में आपका रूट में बैठा हुआ है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 30 बटा √3 गुना √3 बटा √3 क्या हो गया, 30√3 बटा 3 हो गया, 3 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ये क्या हो गया आपका 10√3, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 10√3। तो हम लोग दूरी के किसका निकालना था, एडी का दूरी निकालना था, हमने कितना दूरी चल करके गया। तो क्या देखिए अब एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर ए बी माइनस डी बी। ए बी कितना है, ए बी आपका आया है, ए बी आपका क्या आया है देखिए 30√3, 30√3 माइनस डीबी आपका है, डीबी है 10√3। देखिए यहां निकाले हम लोग हैं डीबी, डीबी 10√3 क्या बचा 20√3, आपका यही आंसर हुआ। अब हो सकता है कि √3 का वैल्यू अगर आप लोग बैठाना चाहें तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है, बैठा दीजिएगा आपका हिसाब सॉल्व हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपका आधा नंबर में नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री। ध्यान दीजिए फिर से, भूमि पर के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, चलिए 20 मीटर ऊंचा भवन हम लोग पहले बना लेते हैं। 20 मीटर ऊंचा भवन ये है। भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, संचार मीनार भवन यहीं से रखते हैं तक ले, इसके ऊपर में क्या है, संचार मीनार है। संचार के लिए जो लगाया जाता है, दूरसंचार के लिए जो आपका टावर लगाया जाता है वो है। उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इसका कितना है,
इसका क्या कह रहा है, 20 मीटर ही है। ठीक है, भवन का जो ऊंचाई है, फिर से बार भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन तो यहीं तक ले है। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग हैं, ये देखिए, ये यहाँ बिंदु लेते हैं, भवन के शिखर और संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल यहाँ है, और शिखर, संचार मीनार का शिखर देखिए ये है। कितना कर रहा है, तल का 45 डिग्री और शिखर का कितना है, 60 डिग्री। बैठा दिए, पॉइंट तो बैठाना पड़ेगा। डी, मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, संचार मीनार, माने डीसी निकालना आपको है। डीसी पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज हल, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में बताइए कि ये तो लंब हुआ और ये आधार हुआ। लंब और आधार को कौन सूचित करता है, तो टेन थीटा। लंब और आधार का संबंध किससे है, तो टेन थीटा से। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर बी डी बटा ए बी। टेन 45 वैल्यू 1 होता है ना। बी डी आपका है 20 मीटर और ए बी तो आपका नहीं दिया गया है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और गुना इससे हो जाएगा, यानी ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी ही रह जाएगा, और ये 20 मीटर आपका ए बी कितना आ गया, 20 मीटर आया है। अब हम लोग इससे तो हो गया हमारा, अब बड़ा लंब चलते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे पूरा हम लेना पड़ेगा, बीसी लेना पड़ेगा। तो बीसी, इन दोनों का संबंध किससे, तो टेन थीटा से ही होता है। तो टेन कितना डिग्री है इसका, 60 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है, बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए बी। टेन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, √3। बीसी की जगह हम लिख सकते हैं 20 प्लस डीसी। हमको डीसी चाहिए। मीनार का जनु क्या कर रहा है, संचार मीनार, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कर रहा है, भवन का नहीं। ए बी क्या आपका है, 20 मीटर, 20 मीटर यहां बनाते हैं। अब देखिए 20 को √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 20 √3 मीटर बराबर 20 प्लस डीसी। 20 √3 मीटर माइनस 20 मीटर बराबर डीसी। देखिए 20 मीटर है ना, ये पर लाए हैं तो माइनस में हो गया, प्लस में था, कॉमन क्या लेते हैं, 20 कॉमन लेते हैं, या 20 मीटर कॉमन लेते हैं। क्या बचा, √3 माइनस 1 बराबर डीसी। 20 मीटर गुना √3 का वैल्यू होता है 1.732, उससे एक हम लोग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.732 बचेगा, एक ही घटाना पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1.732, उससे एक घटा दिए तो 0.732 आ गया। ये आपका डीसी हो गया, यही हमको निकालना है। गुना करते हैं, 2 दूना में 4, 3 दूना में 6 और 7 दूना में 14। 0 यहाँ बैठ गया, दशमलव के अंक बाद में 3 अंक के बाद में 1 2 3, यहाँ आपका यही आंसर हो गया। क्योंकि हमको संचार मीनार का ऊंचाई पूछ रहा था, भवन का नहीं। भवन का तो दिया गया है 20 मीटर। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगेगी। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पेंडस्टल बनाना पड़ेगा हम लोगों को। पेंडस्टल, जिस तरह से आप लोग मूर्ति पूजा करते होंगे, तो पूजा करने के लिए क्या करते हैं, एक पेंडस्टल बनाते हैं, इसी पर मूर्ति रहता है, मूर्ति इसी पेंडस्टल पर रहता है। तो मूर्ति का हम फिगर ले लेते हैं, ये मूर्ति ले लिए हैं। मूर्ति के शिखर का भूमि पर के एक बिंदु से, चलिए यहाँ से मेन तो ऊंचाई आपका पेंडस्टल का तो ऊंचाई ये हुआ, तो यहाँ से जमीन तो ये है, यहीं से बढ़ते हम लोग आगे हैं, ये बढ़े, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मूर्ति का शिखर ये हुआ, यहाँ लिए, ये कितना है, 60 डिग्री है।
और पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, मैंने क्या कर रहा है, बिंदु से पेंडेस्टल का भी शिखर खोज रहा है। तो पेंडेस्टल का शिखर तो यही हुआ, यहां से हम लोग लिए पेंडेस्टल का शिखर। ठीक है, अब ये इसका वास्तविक ऊंचाई यहां से टान देते हैं, ये ऐसे ही होगा। अब देखिए फिर से एक बार आप समझते हैं, हमारा फिगर तो हमारा तैयार हो गया, मेन तो काम है फिगर ही बनाना। ठीक है, एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति कितना है, 1.6 मीटर। भूमि पर के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। पेंडेस्टल वाला कितना है, 45 डिग्री है। तो पेंडेस्टल की ऊंचाई ये हमको निकालना है, पेंडेस्टल की ऊंचाई माने ये यहां से यहां तक की दूरी हमको निकालना है, बी डी निकालना है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में पहले बड़ा वाला ले लेते हैं। दोनों को संबंध कौन बताता है, यानी कि ये आपका पूरा लंब हुआ, ये आपका पूरा आधार हुआ, तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा बताता है। tan इस बड़ा ले 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री लेना होगा। tan 60 डिग्री बराबर क्या है, बी सी बटा ए बी। tan 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3। बीसी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी, क्योंकि बीसी यहां से यहां तक की दूरी बी डी प्लस डी सी हम लोग लेना पड़ेगा, तभी होगा ना, यही होता भी है। ए बी का मान तो नहीं दिया गया आपका है, ए बी हम लोग रख देते हैं ज्यों का त्यों। ये क्या हो गया, अब √3 को ए बी से, तो √3 ए बी बराबर बी डी आपका नहीं है, बी डी रख दिए, प्लस डी सी आपका 1.6 दिया गया है। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, रो ए बी बराबर ले लेते हम लोग हैं, ए बी बराबर बी डी प्लस 1.6 बटा √3, इस तरह से होगा। √3 को ई पर भेजें तो बटा में आना ही होगा, इसको है। ए बी हमारा निकल गया। अब लेते हैं पेंडेस्टल में, लेकिन पूछ रहा है पेंडेस्टल, चलिए ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बटा ए बी। देखिए tan 45 वैल्यू 1 होता है, बी डी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी को, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी बराबर बी डी ही रहेगा, ए बी बराबर बी डी ही रहेगा। अब ए बी और बी डी देखिए सेम ही आ रहा है, यहाँ पर है ना, तो क्या करेंगे हम लोग को तो निकालना है बी डी ही। ए बी की जगह हम लोग बी डी का मान बैठा दिए, बी डी बराबर बी डी प्लस 1.6 बटा √3, √3 गुना इससे हो गया, क्या हो गया, √3 बी डी बराबर बी डी प्लस 1.6। देखिए क्या करेंगे, √3 बी डी माइनस बी डी, इसको ही पर लें, बराबर क्या बचा, 1.6 बच गया। अब हम लोग बी डी कॉमन ले सकते हैं, बी डी कॉमन लिए, √3 माइनस 1 बचा बराबर 1.6, बी डी गुना √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732, उससे 1 हटा देंगे क्या बचेगा, 0.732 बराबर 1.6। चलिए बी डी बराबर अब क्या हो गया, बी डी बराबर 1.6 बटा 0.732, दशमलव के बाद में 6 के बाद में 0 बैठा सकते हम लोग, क्योंकि दशमलव में 3 अंक है, तो ऊपर वाला भी 6 के बाद में 0 दशमलव के बाद में 3 अंक लेना पड़ेगा। अब ये पॉइंट आपका कट गया, तो क्या बचा, ये 1600 बटा 7.732। अब 732 को अगर हम 200 गुना करते तो 1464 आ रहा है, लगभग 1600 आ रहा है, तो लगभग हम लोग मान के भी चल सकते हम लोग हैं, 732 को भागा देंगे हम लोग 1600 में, तो 2 बार लगाएं, 2 दूना में 4, 3 दूना में 6, 7 दूना में 14,
6 बचा, 9 में 6 घटाएंगे 3, 5 में 4 घटाएंगे 1, ये खत्म पॉइंट ये। अब ये क्या 2.2 लगभग में जा रहा है, 2.2 लगभग में 14 होगा ना, 1360 है, तो 2.2 हम लोग लिख सकते हैं, 2.2 मीटर आंसर। समझ में आया होगा आप लोगों को बढ़िया ढंग से ये भी। तो क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया, देखिए 8 नंबर का हो गया। आप लोगों का 1 से 8 तक ले वीडियो सॉल्व हो गया है, और अगला वीडियो हम लोग 8 से लेकर के 16 तक ले हिसाब आपको क्लियर करेंगे। तो अगर लगातार आपको अच्छा लग रहा होगा इस तरह का वीडियो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।